नमो बुद्धाय। जय शोक सम्राट, जय भीम। साथियों, जो आपको अभी एक घटना आगरा में हुई, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंका गया, उस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई। वहीं पुलिस ने पकड़ा और उसे थाना भेजा गया। और थाने से आज जो सूचना मिली है कि उसको जेल भेजा जाएगा, न्यायालय में पेश किया जाएगा, फिर जेल भेजा जाएगा। तो वो किस जात का था और जो काले झंडे दिखाए थे, अखिल भारतीय हिंदू परिषद नाम है जिस संगठन का, उसमें देखा होगा आप लोगों ने, अखबार में पढ़ा होगा, ज्यादातर एक जात विशेष ब्राह्मण समाज के थे। और जिसने जूता फेंका उस व्यक्ति का नाम था धर्मेंद्र धाकड़ और पुत्र है भजन लाल धाकड़। यानी कि धाकड़ जो शब्द आता, मैंने इसकी जानकारी की, खोज किया तो पता चला ये ठाकुर है, यानी कि क्षत्रिय जो अपने आप को कहते हैं, यानी कि योगी बाबा के जात के, समझिएगा। अब योगी सरकार कहते हैं मैं बुलडोजर चला रहा हूं, चल भी रहे हैं। गुंडे देश में रहेंगे नहीं, उत्तर प्रदेश में रहेंगे नहीं, या तो जेल में होंगे या तो उनका इनकाउंटर किया जाएगा, योगी जी कहते हैं। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि एक विचारधारा है मानवर कांसीराम की विचारधारा, बाबा साहब अम्बेडकर साहब की विचारधारा, ज्योतिबा फूले की विचारधारा, पेरियार विचारधारा, तथागत बुद्ध विचारधारा, उस विचारधारा को माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य बढ़ाने का काम कर रहे हैं, लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो फिर इसमें गुंडैती क्यों, एक जात की गुंडैती क्यों? यानी कि मुख्यमंत्री माननीय योगी जी हैं, इसलिए जो ये गुंडे हैं तो एक जात विशेष के हैं और वही गुंडागर्दी करके जूता फेंक रहे हैं। हाँ, हो सकता है बहुत सारे ओबीसी भी हैं, गुलाम, लगातार गुलामी कर रहे हैं, हजारों साल से उनके पुरखे गुलामी करते आए, आज वो भी बहुत सारे गुलामी कर रहे हैं। ओबीसी में भी बहुत सारे गुलाम हैं, ऐसा नहीं है कि उनको भी लगातार मानसिक गुलामी करने की आदत पड़ गई है, तो वो भी हो सकते हैं शामिल। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि योगी सरकार में कहा जाता है कि कोई गुंडा अपनी पूंछ नहीं हिला सकता उत्तर प्रदेश में, तो ये गुंडागर्दी नहीं क्या है? एक नेता, आज वो राष्ट्रीय नेता है, उसकी आवाज़ पूरे भारत में नहीं विदेशों तक में सुनी जाती है, और उस नेता पर अपमान किया जाता है, जूता फेंका जाता है और एक जात विशेष का व्यक्त करता है, यानी कि वो ठाकुर होता है। काले झंडे दिखाए जाते हैं, एक हिंदू संगठन के लोग, कई हिंदू संगठन के लोग ये कर रहे हैं। तो योगी सरकार इस समय क्या कर रही है? भाई, योगी जी का बुलडोजर कहाँ गया? चलाना चाहिए ना। ये तो सबका साथ सबका विकास चाहते हैं। तो हम तो बुद्ध अनुयायी हैं, बुद्ध विचारधारा, बहुजन महापुरुषों के अनुयायी हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं, ज्योतिबा फूले के अनुयायी हैं, अशोक सम्राट के अनुयायी हैं। क्या हमें लोगों को भारत में रहने का अधिकार नहीं? अरे तुम लोग रह रहे हो इस भारत में, जहाँ भी खुदाई होती ना, वहाँ अशोक सम्राट बुद्ध निकलते हैं, जहाँ भी खुदाई होती है। इसलिए हम यहाँ के मूल निवासी हैं, हम यहाँ के शासक रहे हैं 10 पीढ़ी लगातार, चंद्रगुप्त से लेके बृहदत्त मौर्य तक। जिस तरीके से षड्यंत्र के तहत बृहदत्त मौर्य की हत्या करने का काम किया, वही काम बाबू जगदेव प्रसाद के साथ षड्यंत्र किया गया। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ भी करना चाहते हैं आप लोग? दबाना चाहते हैं उनकी आवाज को गुंडैती से। फिर कहाँ गई योगी सरकार का शासन प्रशासन? कहाँ चला गया? कैसे नहीं रोक पा रहा? मेरी एक विचारधारा, हम बुद्ध के अनुयायी हैं, हमारा सबका साथ सबका विकास की ये बात करते हैं, लेकिन हम लोग करते हैं, वास्तविकता हम लोग करते हैं, सबका सम्मान करते हैं, करुणा दया हम लोगों के पास है। क्यों? कि बुद्ध के बहुत सारे बुद्धिज्म के संगठन हैं भारत में, और हिंदूवादी संगठन जब कार्यक्रम करते हैं या हिंदूवादी कोई नेता हिंदू व्यवस्था पर बोलता है, क्या हमारे
बौद्धिस्ट लोगों ने कभी किसी के ऊपर जूता फेंका? क्या उन्होंने अपमान किया? किसी ने किया? किसी भी धर्म का हो, ईसाई धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, जैन धर्म हो, क्या हमारे बुद्धिस्टों ने कभी भी किसी के ऊपर जूता फेंका? मेरी विचारधारा है और मेरी विचारधारा अपनी विचारधारा को तर्क और विज्ञान पर कसौटी उतारकर हर विचारधारा की अपनी बात करते हैं और कहते हैं कि ये सही है और ये गलत है। फिर ये लोग जूता क्यों फेंकते हैं, अपमान क्यों करते हैं, आवाज़ क्यों दबाना चाहते हैं? और योगी सरकार गारंटी लेती है कि हमारे उत्तर प्रदेश में कोई भी गुंडा पूंछ नहीं हिला सकता है। अब इन्हीं की जात बिरादरी का पूंछ हिला रहा है। अब देखते हैं योगी जी क्या करेंगे इस पे, कि सिर्फ झूठे झूठे लंबे लंबे भाषण होते हैं, दूसरे को कहते हैं गुंडागर्दी होती है इस सरकार में। अपनी सरकार में गुंडागर्दी कितनी हो रही, एक बार नहीं कई बार माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य पे जीभ काटने का, हाथ काटने का, गला काटने का, कान काटने की बात कही एक जात विशेष ब्राह्मण समाज के लोगों ने, और भी संतों गुरुओं ने उनके ऊपर क्या कार्रवाई की? एक ने तो 50 लाख का, एक ने तो तलवार मंगाई, एक ने 50 लाख का सुपारी भी दी। तो बताइए उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की इन्होंने? ये सिर्फ झूठे भाषण देते हैं कि इस उत्तर प्रदेश में गुंडैती नहीं चलेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में गुंडैती चल रही है, साफ दिख रहा है। ये सब गुंडागर्दी कर रहे हैं। एक नेता बहुजन विचारधारा का, जो आज भारत में पूरी आवाज़ सुनी जाती है, बहुजन विचारधारा के लोग उनको सुनते हैं और बहुजन विचारधारा के लोग उनसे जुड़े हैं। मैं बता दूं अभी आप लोगों से कि उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ लोग जुड़े हैं, पब्लिक जुड़ी है, क्योंकि उनकी एक विचारधारा है और वो विचारधारा से समझौता नहीं करती, इसलिए उनके साथ जुड़ी है। जहाँ तक अभी जानकारी मिली कि माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी में शामिल हो रहे हैं या समझौता करेंगे, जानकारी सूत्रों के अनुसार मिली है। तो मेरा मानना यही है कि अगर जहाँ पे विचारधारा का सम्मान हो, उसी पार्टी में माननीय स्वामी प्रसाद को रहना भी चाहिए और सभी लोगों को साथ देना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश में नहीं कि भारत में, उत्तर प्रदेश में नहीं भारत में माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य की विचारधारा से लोग जुड़े हैं और जिस पार्टी में जाएंगे देख लेना उसका फायदा होगा, और ये लोग जान रहे हैं। इसलिए माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य को आप हल्के में ना लें। जो भी धाकड़ आकड़ वगैरह वगैरह जो भी हैं आप लोग, ठीक है, इसकी विचार, क्योंकि समय सबका आता है, इसलिए आप या तो आप लोगों को ये डाला जाता है, घुसेड़ा जाता है इसमें सिखा करके, या आप लोग नेता बनने के लिए ये सब कर रहे हैं। बंद कर दीजिए, नहीं तो आपकी लाइफ और ज़िंदगी खराब हो जाएगी, जेल जाएंगे, सड़ेंगे। खासकर ओबी समाज के लोगों, आप ज़्यादा हिंदूवादी मत बनिए। अगर आप लोग हिंदूवाद के नाम पर लड़ रहे हैं, लेकिन जो एक जात विशेष के लोग हैं, क्या वो लड़ने जाते हैं? वो लड़ने नहीं जाते, तुम्हें लड़ाते हैं। इसलिए ओबीसी के भाइयों साथियों, आला एससी बहुत जागरूक है इस मामले में। ओबीसी के लोग जो हैं हिंदू को बचाना चाहते हैं, हिंदू धर्म को बात करते हैं। अरे वो अपना सम्मान, जो तुम्हें लड़ाना ना, वो सिर्फ अपने सम्मान के लिए, जो खासकर मनवादी विचारधारा के लोग हैं, उच्च जात के लोग हैं, ओबीसी के भाइयों, तुम्हें जो घुसेड़ना है हिंदू बचाओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ, ये अपना सम्मान बचाने के लिए, अपना वर्चस्व बनाने के लिए तुम्हें इसमें घुसेड़ रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तुम्हें कांवर ढुआ रहे हैं, ठीक है, और तुम्हें लड़ा रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में, हिंदू मुस्लिम के चक्कर में। तो ओबीसी भाइयों, आप लोग होशियार हो जाइए। इनसे कहिए अपने बच्चों को, खासकर ब्राह्मण समाज के लोगों से आप कहिए अपने बच्चों को लड़ाइए हिंदू मुस्लिम में, अपने बच्चों को कांवर ढुआइए। क्यों आप लोग अपने IAS PCS बनाते हो? इसलिए आप लोग होशियार हो जाइए और इस व्यवस्था को समझिए। और मैं फिर कहना चाहता हूँ कि आप लोग सजग रहिए, तर्कवादी बनिए, विज्ञानवादी बनिए और
कभी भी हिंदू राष्ट्र, हिंदू की व्यवस्था को जब समझ लें तब इस पे घुसिए, नहीं तो पहले आप अपने अशोक सम्राट, खासकर अपने समाज के लोगों से, वर्ग के लोगों से भी अपील करूंगा कि जरा अशोक सम्राट को पढ़िए, चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़िए, इनको पढ़िए, बाबू जगदेव प्रसाद को पढ़िए, किसने हत्या की, बृहदत्त मौर्य की किसने हत्या की, जिनको आप बचाने की आज ढो रहे हो ना, खोपड़ी पे सर पे ढो रहे हो डलिया, जिनकी बचाने की बात करते हो, उस वही लोगों ने आपके महापुरुषों की हत्या की। तुम्हें कभी शासक नहीं देखना चाहते, तुम्हें कभी भी ये सर पे नहीं बैठने देंगे, वो सर पे बैठ के तुम डलिया की तरह ढोते रहो। इसी के लिए जाग जाइए और जाग करके इस विचारधारा को समझिए कि बहुजन विचारधारा, महापुरुषों की विचारधारा क्या है। तुम्हारी स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई है, तुम्हें जीना है, रोटी कपड़े और मकान शिक्षा की लड़ाई है। इसलिए आप लोग सजग रहिए, जागरूक रहिए। इसी के साथ सभी को नमो बुद्धाय। जय अशोक सम्राट, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।